हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम मोनेरो माइन करना सीखने वाले हैं। अब मोनेरो एक प्राइवेसी फोकस क्रिप्टो करेंसी है। मैं यहाँ पे स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ कि जैसे जैसे गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसीज पे टैक्सेशन एंड रेगुलेशंस बढ़ाए जा रहे हैं, वैसे वैसे पीपल आर स्विचिंग टुवर्ड्स प्राइवेसी फोकस क्रिप्टो करेंसीज। अब मोनेरो माइन करने की सबसे खास बात क्या है? मोनेरो रैंडम एक्स एल्गोरिथम पे काम करता है। अच्छा, अब हमें ये नहीं जानना रैंडम एक्स एल्गोरिथम क्या है। रैंडम एक्स की सबसे खास बात यह है कि वो सीपीयूज पे सबसे ज्यादा एफिशिएंटली माइन हो सकती है। मतलब माइनिंग के लिए आपको महंगे महंगे ग्राफिक कार्ड्स या एसिक माइनर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सीपीयू चिप के बिना आपका डेस्कटॉप या फिर आपका लैपटॉप बन ही नहीं सकता। आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक 10 या 12 साल पुराना सिस्टम होगा वो, जिसमें इंटेल पेंटिनम प्रोसेसर है, एंड वो भी आज की डेट में मोनेरो माइन कर रहा है। तो अब मोनेरो माइन करने के लिए हमें सिर्फ दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपका एक मोनेरो वॉलेट, सेकेंडली आपको एक मोनेरो माइनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो अब इंतजार किसका है? जल्दी से अपने डिवाइसेस निकाल लो, आज हम मोनेरो माइन करके ही रहेंगे। मोनेरो माइनिंग शुरू करने से पहले ना मैं एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब हम माइनिंग की बात करते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसे लंबे लंबे कोड्स लिखने पड़ जाते हैं माइनिंग सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करने के लिए। लिखना तो पड़ता है, बट हाँ, अब फिन फार्म में आए हो तो हमारे पास सोल्यूशन जरूर होगा, ताकि आपको ऐसा कोड स्क्रैच से ना लिखना पड़े। तो अभी मेरे पास जो सीपीयू है वो है i5 11th जनरेशन, एंड मैं इसी के थ्रू आज मोनेरो माइन करने वाला हूँ। तो मैंने पहले ही बताया था हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले एक वॉलेट की, एंड सेकेंडली हमें माइनिंग सॉफ्टवेयर की। तो वॉलेट में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ कॉइनओमी। आप चाहे तो आप कोई और भी मोनेरो वॉलेट यूज़ कर सकते हो। मुझे कॉइनओमी पसंद है क्योंकि इसमें मैं डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज एक साथ हैंडल कर सकता हूँ, तो सिर्फ ये मोनेरो के लिए ही सीमित नहीं रह जाता। अब कॉइनओमी आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे है, iOS पे है, विंडोज पर है, मैक पर है, लिनक्स पर भी है। तो आप जिस मर्जी पर चाहे इसे डाउनलोड करके सेटअप कर सकते हो। इसका सेटअप जैसे हमने मेटामास्क करा था सेटअप, सिमिलर ही तरीके से इसका सेटअप होना है। तो अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो आप मेटामास्क वाली वीडियो देख सकते हो, ऊपर आपको लिंक मिल रही होगी। अब हमें सेकेंडली क्या चाहिए? अब हमें माइनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। मैं यहाँ पर एक्सएमआर रिग यूज करने वाला हूँ। दो तीन सॉफ्टवेयर और भी हैं, बट एक्सएमआर रिग मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है बाकियों के कंपैरिजन में। तो आपको सिंपल जाके exmrig.com से डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सारी मिल जाएंगी, तो आपको बार बार लिंक्स टाइप करने की जरूरत नहीं है। डाउनलोड करने के बाद मैं ऑलरेडी ये माइनर डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड करने के बाद आप जब इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको कुछ सिमिलर ऐसी ही फाइल शो कर रहा होगा। अब जो भी config.json वाली फाइल है, आप वहीं पर ही जाकर अपने माइनर को ऑप्टिमाइज करते हो। ठीक है, मैंने बताया था एक इजी तरीका क्या है, जैसे आपको लंबा कोड ना लिखना पड़े। आपको वापस से एक्सएमआर रिग पर ही जाना है, इस पे विजार्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू कॉन्फ़िगरेशन, ऐड पूल। अब आप कोई भी पूल यूज कर सकते हो। लेट सपोज पूल, वैसे मैं यहाँ पे नैनो पूल ज्यादा प्रेफर करता हूँ, नैनो पूल कंपैरेटिवली अच्छा है। वॉलेट एड्रेस, अच्छा अब हम इंडिया में हैं तो हमें लोकेशन एशिया की ज़्यादा सूटेड रहेगी, तो ऐड पूल। ठीक है, बैकएंड्स पे मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, बैकएंड्स पे अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप सीपीयू पे जा रहे हो, ठीक है, अभी हम सिर्फ सीपीयू से ही माइनिंग करें तो हमें सिर्फ सीपीयू ऑन रखना है। अगर आपको ग्राफिक कार्ड्स के थ्रू भी माइनिंग करनी है तो आप ओपन सीएल कर सकते हो एएमडी ग्राफिक कार्ड्स के लिए, कूडा कर सकते हो आप अपनी एनवीडिया ग्राफिक कार्ड्स के लिए। तो अभी मैं ग्राफिक कार्ड्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सीपीयूज ही यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसे सीपीयूज पे ही रहने दूंगा, एंड लास्ट में रिजल्ट। ठीक है, तो इसने मुझे एक फाइल दिखा दी है, मैं इसको सीधा डाउनलोड कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे कॉपी करके अपनी इस वाली फाइल में रिप्लेस कर सकता हूँ। सिंस ये फाइल मैंने सेट कर रखी है तो मैं इसमें रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो भी आपकी जेसॉन फाइल होती है कॉन्फ़िग वाली, आप उसमें जाके पूरा कोड चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो माइनर स्टार्ट करने के लिए मैं वापस माइनर वाले फोल्डर पे जाऊंगा एंड सीधा एक्सएमआर रिग को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अगर आप ये माइनर सबसे पहली बार रन कर रहे हो तो आपको यहाँ ऊपर ह्यूज पेजेस में परमिशन ग्रांटेड नहीं दिखाएगा। परमिशन ग्रांट ऑटोमेटिकली हो जाती है अगर आप उसके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम के बाद सिस्टम अपना रीस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आप ह्यूज पेजेस एक्सेस कर पाओ। ह्यूज पेजेस एक्सेस करने से आपकी माइनिंग स्पीड इफेक्टिवली इंक्रीज हो जाती है। तो अभी मैंने अपना माइनर कैसे सेट कर रखा है कि मैं अभी अपनी सीपीयू की सिर्फ 50% यूटिलाइजेशन पर माइनिंग कर रहा हूँ, ताकि मैं स्मूथली साइड बाय साइड दूसरे सॉफ्टवेयर रन कर सकूँ। जैसे अगर मुझे गूगल क्रोम यूज़ करना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना है, तो वो भी सीपीयू की कुछ परसेंटेज यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने सीपीयू को इस तरीके से ही ऑप्टिमाइज कर रखा है कि मैं सिर्फ 50% पे ही माइनिंग कर रहा हूँ, बाकी की 50% आइडल है कि मैं अब दूसरे सॉफ्टवेयर रन कर सकूँ।
तो अगर आप फुल टाइम माइनिंग कर रहे हो तो हाँ, आप सीपीयू को 100% पे ले जा सकते हो, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड कुछ और काम कर रहे हो तो डेफिनेटली सीपीयू को लेस देन 100% ही रखना। आप 80% तक भी खींच सकते हो अगर आप कुछ लाइट सॉफ्टवेयर ही रन करो। जैसे आप गूगल क्रोम में सिर्फ एक आधा टैब ही खोल रहे हो तो भी आप इसे 80% तक स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन मैंने सेफर साइड के लिए 50% ही रखा हुआ। लेकिन जिन सिस्टम्स में मैं माइनिंग 24/7 कर रहा हूँ, उन सारे सिस्टम्स में मेरे सीपीयूज 90 से 100% के बीच में ही रन हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एच प्रेस करूँ तो मेरी हैश रेट दिखा देगा। अगर मैं करंट हैश रेट देखूँ, दैट इज 1247 हैशेस पर सेकेंड। ठीक है, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए मेरा हैश रेट कम दिखा रहा है, लेकिन मेरी 50% यूटिलाइजेशन पे मुझे करीबन 2600 से 2700 के बीच में हैश रेट मिल रहा था। और अगर मैं सीपीयू को 100% पे यूटिलाइज करता तो मुझे 4500 से 4700 के बीच में हैश रेट मिल रहा था। तो देखा आपने, हमने 5 मिनट के अंदर अंदर मोनेरो माइन करना सीख लिया। मोनेरो माइन करने की सबसे खास बात यही है कि अगर मैं डेस्कटॉप पे कुछ काम कर रहा हूँ एंड मेरा मोनेरो माइनर 50 से 60% पे काम भी कर रहा है, तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑलमोस्ट बराबर ही है, बट स्टिल मेरा कंप्यूटर मेरे लिए कुछ ना कुछ अर्न बैक कर रहा है। और बहुत से लोग ये चीज़ रियलाइज नहीं करते कि आपके पास ऑलरेडी अगर लैपटॉप या कंप्यूटर्स हैं तो आप बिना 1 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए अपनी इन्वेस्टमेंट पे कुछ रिटर्न्स वापस ले रहे हो। मैं एक चीज पहले मेंशन करना भूल गया था कि जो भी आप पूल डिसाइड करते हो मोनेरो माइन करने के लिए, उस पूल पे थोड़ी सी रिसर्च कर लेना, क्योंकि नैनो पूल जो मैं यूज करता हूँ उसका मिनिमम पे आउट है 0.1 XMR का। मतलब मेरे पास जब तक 0.1 मोनेरो नहीं हो जाएंगे, मैं अपने वॉलेट में वो 0.1 मोनेरो ट्रांसफर नहीं कर सकता। कुछ पूल्स का इससे कम भी होता है, कुछ पूल्स का इससे ज़्यादा भी होता है। प्लस पूल्स आप पे कुछ चार्जेस भी लेवे करते हैं कि आप उनका पूल यूज़ कर रहे हो तो आपको बदले में कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। मोनेरो में आई गेस 1% है। हाँ, तो आप ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद ही अपने लिए कोई माइनिंग पूल सेलेक्ट करना, क्योंकि अगर आपकी माइनिंग स्पीड कम है तो 0.1 तक रीच करने में हो सकता है आपको कुछ महीने भी लग जाए, एंड आपकी माइनिंग स्पीड ज़्यादा है तो हो सकता है शायद आप 1 हफ्ते में भी रीच कर जाओ। ऑलराइट फिन फार्मर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है माइनिंग करते टाइम तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर यूज कर सकते हो, या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। एंड इवन अगर आपको किसी और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पे ट्यूटोरियल्स चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, हम उसके लिए भी कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर कर देंगे। और अब आप यहाँ तक पहुंच ही चुके हो तो वीडियो बंद करते ही थम्स अप वाला आइकन प्रेस हो जाना चाहिए, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।